लिकर स्कैम का मामला, भक्तों की पार्टी बीजेपी लीडर्स के मुंह पर पड़ा बड़ा सॉलिड तमाचा। टीआरएस एमएलसी के कविता से 7.5 घंटों तक सीबीआई वालों ने की है बातचीत, मगर कुछ भी नहीं निकला और फिर सीबीआई ऑफिसर्स की टीम हुई खाली हाथ, निजामों के शहर हैदराबाद से रवाना। हालांकि तेलंगाना स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट व एमपी बंडी संजय कुमार ये कह रहे थे कि सीबीआई वाले बिस्किट खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिनका मतलब कुछ और था। मगर आज 11 दिसंबर यानी इतवार को सीबीआई की टीम के खाली हाथ वापस चले जाने से इनके बोलने का मतलब बिल्कुल या तौर पर गलत साबित हो गया। और न सिर्फ बंडी संजय कुमार बल्कि भक्तों की पार्टी बीजेपी के दूसरे लीडर्स के मुंह पर भी जबरदस्त तमाचा पड़ गया, क्योंकि कल तक ये लोग अपने वोट बैंक की खातिर हिंदुस्तान के नंबर 1 सेक्युलर लीडर केसीआर और उनकी बेटी व एमएलसी के कविता को मुख्तलिफ बातें बोलकर बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। मगर सीबीआई की पूछताछ ने इन तमाम लोगों के मुंह पर ताला भी लगा दिया, जिससे ये बात बिल्कुल या तौर पर साफ जाहिर हो चुकी है कि लिकर स्कैम मामले में के कविता को भक्तों की पार्टी बीजेपी की तरफ से जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि यहां तेलंगाना स्टेट में केसीआर की सेक्युलर हुकूमत कायम है। मगर फिरका परस्तों की पार्टी यहां भी अपनी हुकूमत लाने के लिए, केसीआर को कमजोर करने के लिए और फिर इनकी चहती व लाडली बेटी के कविता को ड्रामाई अंदाज में बदनाम करने की कोशिश करते हुए लिकर स्कैम से इनके नाम को जोड़कर इन पर मेंटली प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हालात सब ठीक ठाक रहे और सीबीआई वाले 11 दिसंबर इतवार के दिन टीआरएस एमएलसी के कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक बातचीत करते रहे और उसके बाद यहां से खाली हाथ रवाना हो गए। जिनके बीच क्या क्या बातचीत हुई उस बात का तो खुलासा न हो सका, मगर यह बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि कविता का इस मामले में दूर दूर तक कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि के कविता के फेस एक्सप्रेशन से ये बात समझ में आ रही है कि इन पर फ्यूचर में अब लिकर स्कैम की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और फिर सीबीआई वालों के जाने के बाद टीआरएस एमएलसी के कविता ने मिनिस्टर फॉर सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ अपने वालिद व चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात के लिए प्रगति भवन पहुंच गई, जहां के कविता ने अपने वालिद केसीआर से मुलाकात करके सारी तफसील भी सुना डाली। और इस मौके पर टीआरएस एमएलसी के कविता से मिलने और उन्हें देखने के लिए उनके अपने हजारों की तादाद में फैंस भी मौजूद थे और जय तेलंगाना और जय कविता के नारों के साथ इनका वेलकम किया जा रहा था। और फिर के कविता ने भी सबको हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो चलिए इस मौके पर पेश है भक्तों की जला देने वाले यहाँ के कुछ मनाजिर, जिसे देखने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। भैया रुको 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 रुको